So hello and welcome बच्चा पार्टी. गुड इवनिंग टू ऑल. दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेंजर एकेडमी. सो बच्चा पार्टी, आज हम लोग 5.4 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये भी ऑप्शनल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है ना. ये लेडर वाला क्वेश्चन है. सीढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं लेडर, है ना, लेडर. तो इसमें लेडर में क्या बताया जाए, जो रैंक है इसको रॉड बोलते हैं. जो रॉड है हमारी, है ना, वो दिया गया है जो सबसे नीचे वाली रॉड रहेगी, है ना, जिसपे सबसे पहली बार हम पैर रखेंगे, है ना. जो पहली बार पैर रखेंगे वो सबसे नीचे वाला रहेगा, 45 सेंटीमीटर रहेगा. उसके बाद हम लोग ऐसे पैर रखते चले जाएंगे, ऐसे ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, है ना. तो जो सबसे ऊपर वाला होगा 25 होगा. ठीक है. यहाँ बीच में बताया नहीं गया कितना रॉड है. मैंने तो रॉड लगा दिया है सारा, वैसे यहाँ बताया नहीं गया कितना रॉड है. ठीक है ना. अभी मैं समझाऊंगा कितना रॉड मैंने क्यों लगाया है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे क्लियर नहीं कितना रॉड लगाना है. ठीक है ना. देखो क्लास, सबसे पहली बात तो बता दूं, यहाँ पे जो पहला रॉड है नीचे का, है ना, जहां पे पैर रखेंगे, और जो सबसे लास्ट वाला रॉड है ऊपर वाला, है ना, वहां से लेकर यहां तक का गैप जो है, मतलब पहले रॉड से लास्ट वाले रॉड के बीच की जो मतलब दूरी है, हाइट है, वो बताई गई है. कितनी है? 2.5 मीटर. 2.5 मीटर है. देखो ये क्या लिखा है, 2.5 मीटर है बच्चा. तो 2.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें कितना हो जाएगा? 250 मीटर हो सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना. 250 सेंटीमीटर हो जाएगा. सही है, सही है ना. और एक एक का गैप कितना कितना है सर? एक एक का गैप कितना है? यानी एक एक का गैप कितना है? 25 है. 25 है सर. सही है. अच्छा ये मुझे बताओ, जैसे अगर आपको यहाँ समझाऊं मैं, अगर सीढ़ी मान लो ऐसे ही होती, खाली 3 डंडे की होती, 1 2 ही डंडे की होती मान लो ऐसे, तो ये पहला वाला रॉड है ये, और ये लास्ट वाला रॉड है ना. मान लो इन दोनों के बीच का गैप हम बता दें आपको 20 है. कितना है? 20 सेंटीमीटर है मान लो, 1 मिनट के लिए. और इसमें एक के बीच का डिफरेंस कितना है सर? 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं. 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम. ठीक है. 10 सेंटीमीटर एक का गैप, और टोटल जो पहले और लास्ट वाले का गैप है वो कितना है? 20 है. हमें इससे हमें आइडिया लेना है. ठीक है. अच्छा सर, इसमें गैप कितना हुआ? दो गैप हुआ कि नहीं? 2 गैप हुआ. लेकिन सर 2 गैप होने के लिए 3 रॉड लगे हैं. आप ध्यान से देख लो कि नहीं. 2 गैप होने के लिए कितने रॉड लगे हैं? 3 रॉड लगे हैं. तो वैसे ही हम लोग को दिमाग लगाना है. जैसे सर यहाँ पे पूरा टोटल 20 था, है ना, 20 में, और यहाँ एक एक 10 का है, तो हमने 20 में से 10 को डिवाइड कर दिया सर. तो क्या पता चला सर? पता चल गया कि 2 गैप है इसमें. क्या पता चला? 2 गैप है. लेकिन 2 गैप में हम देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो आप लोग, थोड़ा एक्सपेरिमेंटली समझो इस चीज को. 3 रॉड दिखाई दे रहा है आपको. ऐसे ही अगर इसमें 4 गैप होता तो 5 रॉड लगता. ऐसे ही अगर मान लेते हैं 9 गैप होता तो कितना रॉड लगता? 10 लगता. अगर 10 गैप होगा कितना रॉड लगेगा? 11 लगेगा. ठीक है. इस चीज को अगर आप समझ में आया है तो इसको समझाना मुझे काफी आसान हो गया अब. ठीक है. देखो बच्चा, इसको हटा देते हैं यहां से. जैसे यहां पे देखो बच्चा, यहां पे कहा गया टोटल यहां से लेकर पहले वाले रॉड से लेकर लास्ट वाले रॉड तक की दूरी जो है वो 250 सेंटीमीटर है. कितनी है? 250 सेंटीमीटर है. और सर एक एक का बीच का कितना है? 25 है. यानी जो सर पूरा गैप है ना, टोटल गैप, टोटल गैप, हाइट ऑफ गैप लिख दो. फर्स्ट एंड लास्ट रैंक बोलेंगे इसको ना. रैंक लिखा हुआ है बुक में. रैंक मतलब ये रॉड जो है ना, पहले ही रॉड है और सबसे लास्ट वाली रॉड है. ठीक है सर. तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब दूरी, हाइट कितनी है भाई? 250 है. और सर एक एक कितना है? 25 है. 25 है. तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा जानते हो आप लोग? सर नंबर ऑफ रैंक निकलेगा. क्या निकलेगा? नंबर ऑफ रैंक निकलेगा. सर कितना आएगा? 10. लेकिन भाई मैंने बताया था आप लोग को एक जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना. क्या करना पड़ेगा आपको? +1 करना पड़ेगा ना. समझ आ रहा है ये चीज, है ना. 250 बटे 25 कर देंगे, बट इसमें एक जोड़ेंगे तभी हम लोग को रैंक पता चलेगा, है ना. ये तो गैप पता चल गया इतना है, लेकिन उतने गैप में एक ज्यादा रैंक लगेगी तब गैप बनेगा उतना. तो सर ये आ गया कितना? 25 संजय 25, 10 आ गया +1, कितना आया? 11 रैंक. यानी सर टोटल रैंक्स कितने हो गए? 11. यही नंबर ऑफ रैंक्स हम लोग को पता चल गया. इतना क्लियर है सबको? यानी सर ये जानते हो क्या, अगर आप लोग को थोड़ा दिमाग अगर काम कर रहा है तो ये n आ गया है. क्या आया है? n. मतलब हर जगह पे वही फॉर्मूला रट के काम नहीं चलने वाला है. कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा हम लोग को. ये नहीं an = a + n - 1 × d कर देंगे, सर लास्ट वाला 25 है
सर पहला वाला ये है वो है, इसे कर दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है उससे, उसको करके देख लेना आप लोग मन करेगा तो, उससे क्या लाओगे आप ही जानो, है ना। देखो कुछ कई जगहों पर एक्सपेरिमेंट काम देता है, फॉर्मूले और कुछ भी नहीं काम नहीं देते। ठीक है ना क्लास। चलिए, तो ये पता चल चुका है सर कि n की वैल्यू कितनी है बच्चा, ये सर n की वैल्यू है। ठीक है सर, अगर हम बात करें ये 45 है हमारा, उसके बाद सर ऐसे ऐसे होते चले जाएंगे, है ना। यानी सर an कितना है, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 45 दिया गया है सर। अच्छा सर लास्ट वाला कितना दिया गया है, इसको वो क्या बोल सकते हैं, an, हाँ l बोल दो या फिर l बोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट टर्म l बोल दो। कितना है, 25 है सर। n कितना है भाई, ये यहां से आ गया 11, है ना। हम लोग को निकालना क्या पता है आप लोग को, हम लोग को ये निकालना है कि इन रॉड को लगाने में कितनी ज्यादा उसमें वो लगी है, लकड़ी या लोहा से जिससे भी लगा हो, है ना, जितना लगा हो, तो वो हम लोग को पता करना है बच्चा, है ना। तो 45 प्लस 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 प्लस, यही तो, यानी जितना इतना होगा 45 फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, है ना, ऐसे ऐसे होगा सर, ये समझ में आ ही रहा होगा। बढ़िया सर। अब देखो सर Sn कैसे निकालेंगे बच्चा, Sn इक्वल टू, Sn मतलब कितना जानते हो, S11, हाँ Sn मतलब S11। और यहाँ पे आप सोचोगे सर D तो पता ही नहीं भाई हम लोग को, भाई D की जरूरत है कहाँ है हम लोग को। देखो फॉर्मूला एक और होता है पता है आप लोग को, n/2 a + l, एकदम मतलब जितना हम लोग के पास उतने में काम चल जाने वाला है भाई, तीनों है, तीनों में काम चल रहा है हमारा आसानी से। मतलब ऐसा क्वेश्चन देते हैं हम लोग को कि खाली हम लोग उसी में जूझे रहे हैं, डी निकालते रहे, मतलब है नहीं है डी निकालने कुछ, है ना। ए कितना है बच्चा, 45 है, एल कितना है, 25 है। मतलब आप देख रहे हो कि सर कितना आसान क्वेश्चन इसमें दिया गया है, खाली हम लोग को समझने की देरी है ना। 45 5 कितना हुआ, 50 और 70 हो गया, 70 11/2, ये हो गया सर 35। और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में सर 11 × 35 करने पर कितना आएगा, और यही आ जाएगा आपका सम, है ना। जो टोटल मेटल्स लगेंगे, मेटल्स या जो आयरन लगेगा वो टोटल इतना लगेगा, ठीक है ना। ये आपका सम आ गया S11, यानी जो 11 रैंक है वो इतने ज्यादा लंबे होने चाहिए, तो उन्हीं का काट काट के टुकड़ा जो है यहाँ लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आ गया, नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखोगे अगर मैंने इसको बनाया है, यहाँ पे पूरा 250 सेंटीमीटर था ना इधर पूरा, ठीक है सर। और आपने कहा सर ये 2.5 मतलब 25 सेंटीमीटर का गैप बनेगा इसमें, तो आपने डिवाइड करके देख लिया सर यहाँ पे, है ना। आपने डिवाइड करके देखा सर कि 250 और 25, तो सर गैप तो आ गया सर, 10 गैप होंगे इसमें, तो हम ऐसा इसमें लाइन बना देते हैं, है ना। ये सब पूरा बना नहीं था सब ना, जैसे मान लो सब नहीं बना था क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो सब बना हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बना के आपको दिखा दिया था। लेकिन अब देखो कैसे आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे बना था क्वेश्चन, है ना, तो इसको एक गैप बन गया यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद हमने एक लाइन और खींची, 2 गैप बन गया, फिर सर एक लाइन और खींची, 3 गैप बन गया, फिर 4 गैप बन गया सर, 5 गैप बन गया सर, 6 गैप बन गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप बन गया ना। 10 गैप बनने में अब अपने आप गिन सकते हो आप लोग चाहो तो, जो रॉड लगी हुई है, रैंक लगी हुई है, उसको खुद गिन लो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग सब कैसे जोड़ दिए आप, है ना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप है इसमें सर। और लगने वाली वो रॉड कितनी है, एक रॉड, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझा। यानी 11 रॉड एकदम क्लियरली है। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें रॉड बढ़ाई जा सकती है ना, गैप ज्यादा कम हो सकता है, तो आप लोग वहां पे कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन ये मत सोचो ऑप्शनल का है तो आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकता है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन है वैसे, खाली देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है।